आकृति 8.17 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। हम लोगों का चित्र दिया है, इसमें कर्ण दिया है, लंब दिया है और क्यू आर हम लोग का जो आधार है ये नहीं दिया है। तो सबसे पहले आधार निकालेंगे। चलिए आधार निकालते हैं। लिख लिए त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कितना दिया है? पी क्यू हम लोग का 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर पी आर 12 का स्क्वायर। क्यू आर करना है हमको, तो इसको लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, 13 का हो जाएगा 169 बराबर 44 का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12 144, सॉरी 12 का स्क्वायर 144 हो गया क्यू आर स्क्वायर। अब 169 में 144, तो इस 169 माइनस 144 कर देंगे इसको बराबर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 169 में इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 144 को, तो ये हो जाएगा 9 में से 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 110, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? क्यू आर, ये स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो इसको सीधा लिख लेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। इसलिए क्यू आर बराबर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इधर स्क्वायर है, इसको इस साइड करेंगे तो रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा 25 का रूट। क्यू आर बराबर 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। हम लोग क्या निकालना है? tan p माइनस कॉट r। हम लोग का जो क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट r ज्ञात करना है। क्यू आर बराबर हम लोगों ने 5 निकाल लिया, तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिख ले हम लोग लाल बटा कक्का। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पहला क्वेश्चन नहीं देखे, अगर चैप्टर 8.1 का पहला क्वेश्चन नहीं देखे तो देख सकते हैं जाकर। चलिए इसको हल करते हैं। tan बोल रहा है, tan तीसरा के लिए होगा l/a यानी लंब बटा आधार, तो लिखेंगे लंब बटा आधार। पहले तो लिख लें यहाँ पर हिंदी में लंब बटा आधार। ठीक है, उसी तरह से ये माइनस है तो माइनस कॉट आर, tan का उल्टा कॉट होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा। हो गया। अब tan p बोल रहा है, तो इसमें tan p है, इसका लंब क्या होगा? सामने की भुजा, सम्मुख भुजा, लंब क्यू आर हो जाएगा लंब, तो लिखेंगे क्यू आर बटा में आधार क्या होगा इसका? पी आर, संलग्न भुजा यानी सटी हुई भुजा। पी आर माइनस है माइनस, आधार बोल रहा है, इसमें कॉट आर बोल रहा है यानी ये इसका आधार क्या होगा? क्यू आर हो जाएगा और लंब पी आर। बस ऊपर आता है तभी इसको चेंज करना होता है, नहीं तो नीचे वाले को जो जैसे रहता है वैसे ही लिखते हैं। तो हो गया ये पी आर। क्यू आर का वैल्यू 5 और पी आर आया है हम लोग, मतलब पी आर दिया है 12 माइनस क्यू आर 5 आया है और पी आर 12। इसका एलसीएम करेंगे तो 12 से ये हो जाएगा, 12 में 12 1, 1 में 5 से गुणा होगा 5, फिर 12 में 12 से भाग देंगे 1 और 1 में 5 से गुणा होगा तो 5 बराबर ऊपर में 0/12 बराबर हो जाएगा 0। आंसर हो गया